Question number 6. Two crossroad each of width 10 meter cut at a right angle through the center of the rectangular path. एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिस पे दो क्रॉस रोड है। विड्थ है 10 मीटर की, लेंथ है 700 मीटर। एंड ब्रेड्थ है 300 मीटर। पैरेलल टू इट्स साइड्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड। मतलब कि क्रॉस रोड को गिने बिना हमें एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, सभी जो रोड है उसकी ब्रेड्थ हमें गिवन है 10 मीटर। जो क्रॉस रोड है उसकी हमें क्या गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है 10 मीटर। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा फॉर रेक्टेंगुलर पार्क। A1 एरिया कह देते हैं उसको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे तो 700 मल्टीप्लाई बाई 300 कर देंगे तो कितना आएगा 21, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गया रेक्टेंगुलर पाथ के लिए, बराबर। ओके, अब आगे देखो, विड्थ ऑफ द रोड इज गिवन, विड्थ ऑफ द रोड इज गिवन, एरिया ऑफ द रोड हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द रोड, सपोज इसको हम कहते हैं PQRS, इसको हम कहते हैं ABCD, बराबर। इसको कहते हैं KLMN। अब समझो, एरिया फॉर रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क तो हमने फाइंड कर लिया, इज इक्वल टू हमने फाइंड किया 2 1 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, इतना हमने फाइंड किया, बराबर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया हमें फाइंड करना है। तो कितना होगा, एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS फिर एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ ABCD। अब देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये जो रोड है दोनों का एरिया, मतलब PQRS एक रोड है, ABCD एक रोड है, दोनों का एरिया फाइंड करेंगे। उसमें से पर देखो यहाँ पे ये जो होगा ना वो दोनों में आ जाएगा, मतलब कि एक बार हम उसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो समझो अभी माइनस क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ KLMN, बराबर। तो एरिया ऑफ PQRS कितना होगा, 700, PQRS के लिए ये लेंथ होगी 700 और रोड की ब्रेड्थ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस एरिया ऑफ ABCD, ABCD के लिए लेंथ है 300, लेंथ है 300 और ब्रेड्थ है 10, सो 300 मल्टीप्लाई बाय 10। नाउ ये KLMN पोर्शन है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 10, तो ये होगा आपका 7000 प्लस 3000 माइनस 100, बराबर। तो 7000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा, 10000। तो हम लिखेंगे 10000 माइनस 100, तो कितना मिलेगा 9900 मीटर स्क्वायर, ये एरिया मिल जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड, रोड को ना गिने तो कितना होगा, तो टोटल इतना होता है, कितना है देखो ये
2,10,000 है, 2,10,000 है, उसमें से हमें 9,900 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देखो कितना मिलेगा, 2,00,100 मीटर स्क्वायर, इतना कुछ मिलेगा बराबर। अब इसको अगर हमें हेक्टर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है हमें, इसको हमें अगर कन्वर्ट करना है हेक्टर में, 1 2 तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो हेक्टर हो जाएगा इसका 20.01 हेक्टर आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 7 सॉल्व कर लेते हैं। उसके पहले सेम क्वेश्चन है, इसमें भी सेम हमें गिवन है क्या, रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है हमें, rectangular field is given, length is 90 meter, 60 meter, two roads are constructed parallel, width कितनी है, 3 मीटर width है उसकी, एरिया कवर बाय रोड, रोड कितना एरिया कवर करेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, और दूसरा पूछा है कंस्ट्रक्टिंग रोड एट द रेट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर, राइट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, लेंथ है फील्ड की कितनी 90 है, ब्रेड्थ कितनी है उसकी 60 है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, 5400 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर बराबर। अब एरिया फॉर रोड फाइंड करेंगे, एरिया फॉर द रोड्स, रोड के लिए एरिया कितना होगा, तो देखो यहाँ पे भी सेम वैसे PQRS हम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे ABCD, यहाँ पे आएगा KLMN। तो देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ PQRS, फर्स्ट रोड है PQRS तो उसका एरिया, प्लस सेकेंड रोड है ABCD तो उसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ KLMN का एरिया। अब PQRS का एरिया मतलब कि ये लेंथ होगी 90 और ब्रेड्थ कितनी है वो तो 3 दी हुई है, तो 90 इंटू 3, प्लस ABCD का एरिया मतलब कि ये लेंथ होगी 60 और ब्रेड्थ होगी 3, तो 60 इंटू 3, माइनस KLMN, तो ये रोड की विड्थ है 3, ये रोड की भी है 3, तो KLMN का माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 2 बार आएगा, ये रोड में भी आएगा और ये रोड में भी आएगा बराबर, तो 3 3 9 माइनस करना पड़ेगा बराबर, तो 270 प्लस 180 माइनस 9 होगा बराबर, तो 441 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। देखो मीटर स्क्वायर और यहाँ पे कॉस्ट, हमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होती है 110, तो 441 की कितनी होगी, तो 441 मल्टीप्लाई बाई 110, तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी 48,510 रुपीज़, ये हो जाएगी हमारी कॉस्ट। 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box. Okay? एक कर्ड है उसको सबसे पहले तो सर्कुलर पाइप में लगाई है, उसके बाद लगाई है स्क्वायर बॉक्स में ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। डिड सी
हैव एनी कर्ड लेफ्ट, उसको कर्ड कुछ बाकी रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें किस में लगानी है, एक सर्कुलर पाइप है, एक सर्कुलर पाइप है, स्क्वायर बॉक्स की साइड कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो सर्कुलर पाइप है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, वो भी 4 सेंटीमीटर दी हुई है, बराबर। तो अभी देखो स्क्वायर के लिए पेरीमीटर 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 होगा, 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाइप का पेरीमीटर कितना होगा, तो वो होगा 2 पाई आर, कितना होगा 2 पाई आर। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू है 4, बराबर। आर की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 25.12 सेंटीमीटर मिलेगी। ओके, सर्कुलर पाइप का पेरीमीटर मिल गया ये हमें। सो ये जो सर्कुलर पाइप पे ये कर्ड लगाई हमने, उसको ही स्क्वायर पाइप में लगाएंगे तो 16 सेंटीमीटर ही चाहिए स्क्वायर पाइप के लिए, और सर्कुलर पाइप के लिए इतनी चाहिए। तो बाकी कितनी बचेगी स्क्वायर पाइप में लगाएंगे, तो ये माइनस ये कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लेंथ ऑफ कर्ड लेफ्ट कितनी बाकी रहेगी, तो 25.12 में से 16 माइनस करेंगे, मतलब कि 9.12 सेंटीमीटर बाकी रहेगी। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अभी 9। एक हमें फिगर दी हुई है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ होल लैंड, पूरे जमीन का एरिया फाइंड करना है। तो ये जमीन की लेंथ है, ये जमीन की लेंथ है, ये जमीन की ब्रेड्थ है। एरिया होल लैंड कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है यहाँ पे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड लगाया हुआ है बीच में, तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कल है इसके लिए। एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर आएगा आपका 12.56 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा गिवन है 3rd नंबर का क्वेश्चन, एरिया ऑफ लॉन एक्सटेंडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, मतलब कि ये फ्लावर बेड के सिवा का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लूडिंग मतलब कि ये जो पूरा एरिया है लैंड का, उसमें से फ्लावर बेड का माइनस करना है। 50 में से 12.56 हमें माइनस करना है, बराबर। तो कितना एरिया बचेगा यहाँ पे, 37.44 मीटर स्क्वायर। ओके, 4 नंबर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है सर्कुलर पोर्शन के लिए। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रेडियस है 2, तो 2 लिख देंगे। तो कितना आंसर आएगा, 12.56 मीटर आएगा। कितना आंसर आएगा, 12.56। ओके,
नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, बराबर। तो देखो ये शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा ये जो पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन है, बराबर। ये पूरा जो पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन है। तो कौन कौन सा है? EFDC, EFDC शेडेड पोर्शन है, बराबर। तो उसका एरिया कैसे मिलेगा? तो पहले तो पूरे जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करेंगे, मतलब कि एरिया ऑफ ABCD। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ABCD हम लिखेंगे, समझना अच्छे से। एरिया ऑफ EFDC फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ABCD लिखेंगे, मतलब कि पहले तो पूरे का एरिया लिखेंगे, पूरे का एरिया। उसमें से माइनस क्या करना होगा? ये वाला ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा और ये वाला ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि हम माइनस करेंगे। ये कौन सा है? एरिया ऑफ AFE। क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ AFE माइनस दूसरा भी करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल, मतलब कि एरिया ऑफ BCE, एरिया ऑफ BCE, बराबर। तो ABCD का एरिया कितना होगा? तो देखो ABCD के लिए आप समझना अच्छे से, ये टोटल 18 है और ये 10 है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस AFE, तो वो ट्राइंगल बन रहा है। और कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस लिखेंगे यहाँ पे हमारा 6 और हाइट है इसकी 10, 6 इंटू 10। दूसरा भी माइनस करना पड़ेगा BCE का, तो ये बेस है और ये हाइट है 8 इंटू 10, तो ये 180 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 3 जा 6 कट हो जाएगा, 3 10 जा 30 माइनस यहाँ पे 2 4 जा 8, 40 आंसर आ जाएगा इसका, मतलब कि 180 माइनस ये कितना होगा? 70, तो 110 आंसर आएगा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सोल्व हो चुका है। ओके, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं अभी। देखो इसमें भी ये शेडेड पोर्शन है इतना, उसका एरिया फाइंड करना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ QTU। तो क्या होगा इसमें? तो उसमें पहले पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ PQRS, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ, पहले तो PTQ का माइनस करेंगे, माइनस दूसरा TSU का माइनस करेंगे, और दूसरा और एक माइनस करना पड़ेगा जो कि है QRU, एरिया ऑफ QUR, बराबर ना। तो देखो PQRS का एरिया मतलब कि ये पूरा 10 + 10 20 होगा, तो ये पूरी लेंथ है 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 माइनस PTQ, ये 10 है और ये कितना है 20, बराबर। तो PT की वैल्यू है हमारी 10, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस TSU 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 1/2 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1/2 QUR, तो बेस इंटू हाइट 10 इंटू 20, तो देखो ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा 100, यहाँ पे 2 5 जा 10 और 5 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा 50, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा 100। तो कितना माइनस हुआ 400 में से? ये और ये, मतलब कि टोटल 250 माइनस हुआ, तो आंसर कितना आएगा आपका? 150 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। मतलब कि शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या किया डियर स्टूडेंट्स? देखो ये इतना एरिया फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या किया? पहले पूरे का फाइंड किया, उसमें से ये माइनस किया, ये माइनस किया और ये माइनस किया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो।
क्वेश्चन नंबर 11, बराबर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ABCD। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ABC, मतलब कि ये पूरा है, उसका एरिया कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ABC मतलब कि ये पूरे ट्राइंगल का, और एरिया ऑफ ADC मतलब कि ये पूरे ट्राइंगल का, दोनों का ऐड कर देंगे, मतलब लिखेंगे एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC, बराबर। तो 1/2 बेस है 22 मल्टीप्लाई बाय हाइट, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/2, यहाँ पे बेस है 22 और 3, यहाँ पे 11 2 जा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 33, यहाँ पे भी 11 2 जा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा 33। तो टोटल कितना मिलेगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना मिलेगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।